लो।
Okay, hi guys. So finally we are live. हम हैं live. How are you all? So today is the आवाज क्यों नहीं है? आवाज तो होनी ही चाहिए. So अब आपको सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनाई देगी. So don't worry about it. How are you all? मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ आज के क्लास के लिए because today's class is everything about foundation. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हाय मोमिता, हेलो मोमिता, हाउ आर यू? हाय हाय हेलो हाय. काफ़ी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं. हाय नवी डॉट ब्यूटिशियन, हाय ऋतिजा, हाय गिया. ओके, सो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट फाउंडेशन. अब जब बात आती है फाउंडेशन की तो मुझे लगता है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट जब हम सीखते नहीं हैं तो हमें लगता है कि सबसे डिफिकल्ट आईज होती है. पर मुझे एक बात बताइए, सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? आईज होती है या बेस होता है? Tell me right now. Good afternoon everyone. Tell me right now, what is difficult, the eyes or face? I want answer from everyone. Eyes या face, क्या important होता है? डिफिकल्ट क्या होता है जल्दी बताइए. आईज या फेस? बेस बनाना डिफिकल्ट है या बेस बनाना डिफिकल्ट है या आईज बनाना डिफिकल्ट है? बेस. ओके, बेस बेस. ओके, बेस. काफी लोग बेस के बारे में बता रहे हैं. ओके, आईज एंड बेस 50-50%. ओके, फेस बेस. ओके, बेस. ठीक है. सो होता क्या है कि हम जब शुरुआत होती है हमारे करियर की तो हमें ना बहुत सारे आईज से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि आईज बनाना डिफिकल्ट है. बट जब हम प्रो मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आईज तो एक्चुअली इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट डिफिकल्टी हमें सबसे ज़्यादा आ रही है बेस में. क्योंकि आईज ऑलमोस्ट 5-6 टाइप के, 7 मैक्सिमम 7-8 टाइप के आईज होते हैं जो जनरली हर क्लाइंट के ऊपर जाते हैं. बट बेस की अगर हम बात करें तो जितने नए क्लाइंट, जितने नए पर्सन उतना ही डिफरेंट बेस होता है. एंड इसी के लिए मैं ऑलवेज हमारे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि गिव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बेस रादर देन आईज. और जब हम बेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होता है कि फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करना है, कितने टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, टोन्स कैसे सिलेक्ट करना है, अंडरटोन्स कैसे सिलेक्ट करना है. फाउंडेशन को मेकअप आर्टिस्ट जनरली समझ नहीं पाते कि एक्चुअली फाउंडेशन क्या होता है. सो दैट एवरीथिंग आई विल टेल यू राइट नाउ दैट व्हाट इज फाउंडेशन, क्या फॉर्मुलेशंस होते हैं, एवरीथिंग मैं आपको आज बताने वाली हूँ. ठीक है. You can take eye makeup class also. Yes, I will take everything. Don't worry about it. देखिए, ये सारी जो क्लास फिलहाल आप कर रहे हैं, दिस क्लास इज नॉट अ नॉर्मल क्लास जहाँ पे एक मॉडल आ जाती है, मॉडल के ऊपर हमने कौन सा नंबर लगाया है वो हम बता देते हैं, हर चीज़ का प्रोडक्ट का नाम आपको मिल जाता है और उसके बाद आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देख लोगे और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इट्स डन. नो, दिस इज़ नॉट दैट क्लास. दिस इज़ अ परफेक्ट एजुकेशनल क्लास. This is a class where you will get the theory knowledge, where you get the practical, proper formulations क्या होता है, सब कुछ आपको देखने मिलेगा. So आपको प्रॉपर बच्चे बन जाना है. ठीक है. स्कूल के बच्चे बनकर आपको नोट्स ओपन करने हैं क्योंकि आपको आज बहुत सारी नोट्स मिलने वाली हैं. हम यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखेंगे, मैं आपको ऐसे भी बताऊंगी एवरीथिंग, बट बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. सो यू गाइज आर रेडी, यू ऑल आर रेडी. देखिए, वैसे तो ये क्लास हम रखने वाले हैं थोड़े दिनों के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़ा लाइव में आता है वो मज़ा उसमें नहीं होता है. और हम अगर किसी क्लास को रख देते हैं ना तो फिर दोबारा नहीं देखते. हमें लगता है हम दोबारा देखेंगे लेकिन कभी भी नहीं देखते हैं. सो बेटर है कि आप रोज़ लाइव अटेंड करो और मेरे साथ आप सीखो और सीखने के साथ आप क्वेश्चंस भी बाद में पूछ सकते हो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी हम कुछ रूल्स है जो मैं आपको बता देती हूँ. रूल्स ऐसे हैं जो हमारे ऑलरेडी जिन लोगों ने हमारे ऑलरेडी क्लास की हुई है उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं है मैं आपको बता देती हूँ. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट ऑफ कर दूंगी. ठीक है, आई एम डन, मैं ऑफ कर दूंगी कमेंट. सेकेंड थिंग कि हर 1 घंटे के बाद, मतलब जैसे हमने 1 o'clock को 1-2 को कुछ स्टार्ट किया था, सो हर 1 घंटे के बाद ब्रेक होगा क्योंकि ये प्राइवेट अकाउंट है तो यहाँ पे 1 hour का ही वीडियो सेव होता है. हर 1 घंटे के बाद ब्रेक होगा और उस ब्रेक में
5 मिनट का मैं आपको ब्रेक दूंगी. यू विल हैव योर वाटर, टी, कॉफीज, वॉट एवर यू वांट, ओनली 5 मिनट्स. और फिर से हम आ जाएंगे. तो आपको डरना नहीं है कि अरे बंद हो गया, लाइव दिखाई नहीं दे रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक 5 मिनट्स. यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैम आप जूम पे क्लास लेना. येस, डेफिनेटली हम जूम पे क्लास लेंगे. नाउ वी आर थिंकिंग एवरीथिंग टू टेक ऑन द जूम ओनली, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट डूइंग हियर. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्लास एंड ऑल. सो हम क्या करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए थोड़ा सा नहीं, पहले मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पे ही रखिए, एंड देन यू हैव टू चेंज द सेटअप एंड ऑल. वेट, कैन आई हैव द वाटर प्लीज. मुझे ओके, थोड़ा ऊपर जाइए कमेंट्स में. काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं. और यहाँ पे कितने लोग, देखिए मोमिता जी, आपको तो मोमिता जी यहाँ पे एक है जो उन्होंने मेरा एक भी ऐसा क्लास नहीं है ऑनलाइन का जो मिस किया रहेगा. बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो न्यू है, आई मीन फर्स्ट टाइम हमारा ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. और सेकेंड थिंग कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस क्लास में लॉन्च नहीं हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐड ही नहीं हुए हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि लिंक कैसे आना है. सो वो लोग अभी धीरे धीरे हम उनको ऐड करते जाएंगे. सो दैट इज द थिंग. हाँ, हाय भक्ति. चलो वी विल स्टार्ट. आई एम जस्ट हैविंग माई वाटर एंड बस उसके बाद हम शुरू कर देंगे हमारा क्लास. बुक एंड पेन लेकर आपको बैठना है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने भी पहले किया है फर्स्ट टाइम. तो पीपल हु आर फर्स्ट टाइम, दैट्स हाईली, आई रियली वेलकम यू पीपल. बट मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं. मैम मैंने थ्योरी क्लास की है. ओके, देयर आर सो मेनी पीपल. ओके, सो डन. चलो, तो हम अभी यहाँ पे कमेंट बंद कर रहे हैं. आपको कमेंट बंद करना है. थोड़ा सा ये मोबाइल ऐसे हो सकता है क्या? इट्स लाइक दिस. You understand what I'm saying? Yeah, because I have to. My first time. I think we have almost 20 online classes जिसमें आई मेकअप के लिए, हाँ यस, जिस टर्न ऑफ कर दीजिए, जिसमें आई मेकअप के क्लासेस भी हैं, जिसमें एयर ब्रश भी है, जिसमें ब्राइडल लुक्स भी हैं, डस्की स्किन, मैच्योर स्किन, ऐसे डिफरेंट हमने किए हुए हैं. सो यू कैन डेफिनेटली टॉक टू आवर टीम, वो आपको बता देंगे. नाउ वी विल स्टार्ट. और हमारे पास तो थियोरी क्लास भी है जिसमें लाइक फुल थियोरी हमने आपको बताई हुई है. सो आप वो भी देख सकते हैं. अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट फाउंडेशन की. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. डन गाइज, जस्ट 1 मिनट. लास्ट मोमेंट के एक एडजस्टमेंट हो रहे हैं एंड देन वी विल स्टार्ट दैट. ओके, सो नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट लाइक व्हाट इज फाउंडेशन. व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना हम मेकअप सोच ही नहीं सकते हैं. लाइक इफ इट इज़ अ मेकअप देन इट इज़ अ फाउंडेशन. फाउंडेशन का मेन जो पर्पस होता है वो फेस को कवरेज देना होता है, यू नो, टू गिव द कवरेज. फाउंडेशन लगाने की वजह से हमारे फेस पर एक बहुत ही अच्छा कवरेज आ जाता है. चेहरे के जो फ्लॉज होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, अंडर आइज होते हैं, पिंपल मार्क्स होते हैं, उसके बाद पिगमेंटेशन होते हैं, वो सब कुछ फाउंडेशन के वजह से ढक जाते हैं और आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. बस यही होता है फाउंडेशन का यूज़. अब फाउंडेशन सिलेक्ट करने में वो बहुत बाद का स्टेप है. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में फाउंडेशन होता क्या है, फाउंडेशन बनाया कैसे जाता है, डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, किस तरह से फाउंडेशन सिलेक्ट करना चाहिए, फाउंडेशन सिलेक्ट करने के टाइम हमें टोन, अंडरटोन किस तरह से देखना चाहिए. फाउंडेशन कोई भी रैंडम ऐसे फाउंडेशन उठा लिया और ब्लेंड कर लिया, ऐसे नहीं होता है. फाउंडेशन की लगाने की भी कुछ टेक्निक होती है. हर स्किन पे सीजन वाइज डिफरेंट फाउंडेशन चाहिए होते हैं. कभी कभी हम सिर्फ फाउंडेशन नहीं लगा सकते, फाउंडेशन के साथ कुछ मिक्सिंग करनी पड़ती है.
और उसके अलावा जो लोग सबसे ज़्यादा डर जाते हैं वो ये होता है कि उनके पास कोई फाउंडेशन का शेड नहीं होता है। तो हाउ टू क्रिएट द शेड्स, आपके खुद के शेड्स कैसे क्रिएट करने हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम वो सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। एंड लिक्विड, क्रीम, इन सारे फाउंडेशन को एक दूसरे के साथ मिक्स करना, वो सब कुछ आई विल टेल यू इन डिटेल। सो बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड वी विल स्टार्ट इट नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फाउंडेशन जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग अ फाउंडेशन, आपको सबसे पहले तो देखना है कि आप कौन सा फाउंडेशन अफोर्ड कर सकते हो। ये सब तो बहुत ही बात की बात है। अगर मैं आज आपको कोई ऐसे बेस्ट 2 फाउंडेशन बता दूँ जिसकी कॉस्ट 7-8 thousand रुपीज़ है, पर आपके क्लाइंट एक सिंगल बॉटल की कॉस्ट 7-8 thousand है, बट अगर आपके क्लाइंट आपको फाउंडेशन में उतना, आपको क्लाइंट उतना पैसा ही नहीं देते हैं, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेंडिंग दैट मच। सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अफोर्डेबिलिटी। आपके अफोर्ड मतलब पॉकेट के हिसाब से ही आपको फाउंडेशन खरीदना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखने वाली हूँ, आपको मेरे साथ पहले वो लिखनी है, उसके बाद मैं फॉर्मुलेशंस बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको डीपली 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 फाउंडेशन के अंदर लेके जाऊंगी, ठीक है। सो वी विल जस्ट टेक योर वन एक्सक्यूज, ओके, सो दैट ये बोर्ड जो पीछे है वो हम लगा सके और वी कैन स्टार्ट विद दैट। जस्ट एक्सक्यूज, हम यहाँ पे म्यूट कर रहे हैं।
Okay. Can you just check it's proper or not? And I'm just standing here both. वॉइस चालू कर दीजिए एंड एरोप्लेन मोड में ला लीजिए. ओके. दूर जाना है थोड़ा सा. गाइज जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट. थोड़ा सा एडजस्टमेंट ताकि आपको ही ये प्रॉपर दिखेगा. या ऐसे रखिए. ओके. Now here we will just talk about, can you just close that backlights? Where it is? Backlights. ओके गाइस, बैकलाइट बंद कर दीजिए. ये वहाँ के लिए पीछे को. यस, परफेक्ट. नाउ यू सी. दिखा दीजिए मुझे एक बार. साइड का ये कर दीजिए. ओके. द कैमरा इज परफेक्ट. द कैमरा इज ऑन. या नाउ टुडे फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज, क्या होता है, फाउंडेशन बनता कैसे है. देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फाउंडेशन, पहले जो हम फाउंडेशन के बारे में सोचते हैं, जैसे कवरेज देना हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट एक्चुअली में फाउंडेशन बनता कैसे है वो हमें समझना जरूरी है. सो उस फाउंडेशन में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं दैट इज लाइक पिगमेंट्स और फिलर्स. दिस इज फिलर्स एंड दिस इज पिगमेंट. अब पिगमेंट को हम थोड़ी देर साइड में रख देते हैं. पहले आप लिख लीजिए 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, पिगमेंट्स एंड फिलर्स. ओके. अगेन आई एम सेइंग कि फिलर्स को थोड़ी देर आप, पिगमेंट को थोड़ी देर आप साइड में रख दीजिए. आप देखिए प्रॉपर दिख रहा है ना वो. नाउ हम सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिलहाल फिलर्स पे. अब जब हम फिलर्स की बात करते हैं तो फिलर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है, एक होता है वाटर, एक होता है वैक्स और एक होता है ऑयल. कोई भी फाउंडेशन जब बनता है तो उसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एक तो पिगमेंट. पिगमेंट मतलब कलर पिगमेंट. आप जो टोन्स देखते हो, अंडरटोन्स देखते हो, वो सब क्या है, कलर पिगमेंट्स हैं. ठीक है. उसी से तो टोन बनता है ना, उसी से तो हमें कलर मिलता है. सो वो बात आ जाती है पिगमेंट्स में कि उसमें कलर कौन सा डाला हुआ है. लेकिन जो बेस होता है फाउंडेशन का, जो बेस होता है उसको कहा जाता है फिलर्स. सो फिलर्स में हम देखेंगे मेन होता है वाटर, वैक्स एंड ऑयल बेस्ड. अब जब आपका फाउंडेशन में वाटर, वैक्स एंड ऑयल, ये 3 चीजें एक साइड में रख के उसके अंदर जब पिगमेंट को मिक्स किया जाता है तब आपका बनता है फाउंडेशन. देखिए यहाँ पे मैं आपको हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में बताने की बात कर रही हूँ. अगर हम बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल वर्ड्स में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. सो आई रियली वांट कि आप अच्छे से समझें और इतना अच्छे से समझें कि वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलर्स में आ गया वाटर, वैक्स एंड ऑयल. अब हम बात करेंगे यहाँ पे पिगमेंट्स की. जब बात होती है पिगमेंट्स की तो पिगमेंट्स हम बोल सकते हैं हाई पिगमेंटेड, मीडियम पिगमेंटेड
and low are very less pigmented. We can say less pigmented. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फाउंडेशन में पिगमेंट की जो मात्रा होती है, पिगमेंट का जो लेवल होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो हाई कवरेज बनता है. हम इसको हाई कवरेज भी बोल सकते हैं. ये मीडियम कवरेज एंड दैट इज लाइक वेरी लो कवरेज. सो फाउंडेशन हमारा दो चीज़ों से बनता है, फिलर्स एंड पिगमेंट्स. फिलर्स किस चीज़ें पे बनते हैं? वाटर, वैक्स एंड ऑयल. और जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स क्या होते हैं? मीडियम, कम, ज़्यादा. अब अगर ज़्यादा पिगमेंट डाला है किसी भी फाउंडेशन में, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. जब जो एक फाउंडेशन है जिसमें 60% पिगमेंट है एंड 40% फिलर है तो वो हाई कवरेज हो जाएगा. अगर किसी में पिगमेंट 50-50 है तो वो मीडियम कवरेज हो जाएगा. और अगर किसी में पिगमेंट समझो 30% है और फिलर्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं 70% है तो वो आ जाएगा लो कवरेज. ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है. इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा पिगमेंट उतना ज्यादा कवरेज एंड जितना ज्यादा फिलर उतना ज्यादा लो कवरेज. मतलब इस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है. सो हमें ऑलवेज हाई, मीडियम, लो, ये आपने समझ लिया. उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. कि जब हम बात करते हैं वाटर बेस्ड फाउंडेशन, दिस आर द फाउंडेशन जिसमें वाटर लेवल ज्यादा होता है, मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा कम होता है और उसके साथ पिगमेंट्स होते हैं. मतलब जहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा है, मॉइस्चर तो होना ही है. आप कोई भी आप फाउंडेशन लो उसमें मॉइस्चर तो होगा, बट सिर्फ उसका लेवल डिपेंड करता है कम है या ज़्यादा. सो मॉइस्चर की लेवल अगर थोड़ी सी कम है और उसमें पिगमेंट्स हैं तो हम उसको बोल सकते हैं वाटर बेस्ड फाउंडेशन. अब ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन हम बेस्ट यूज कर सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, ओके या हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए. ठीक है, वेरी गुड. क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम है, वाटर ज्यादा है एंड उसके वजह से आपके स्किन को बहुत अच्छे से सूट भी कर सकता है. ये फर्स्ट हो गया. उसके बाद हम सेकेंड यहाँ पे देखेंगे विच इज लाइक आप लिखते जाइए ऑयल बेस्ड. ऑयल बेस्ड में ऑयल मतलब मॉइस्चर हाई लेवल पे होता है एंड पिगमेंट्स. इससे क्या होगा? वो वाटर बेस्ड, वो ऑयल बेस्ड बनता है, वो ड्यूई बनता है, फिर हम बोल सकते हैं कि वो नाइस क्रीमी बनता है. अब देखिए काफ़ी सारे मार्केट में फाउंडेशन है जो ड्यूई है, क्रीमी है, पिगमेंटेड है एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं ऑन द ड्राई स्किन. So this foundation is specially for dry skin. Okay? इसके बाद हम थर्ड देखेंगे यहाँ पे वैक्स्ड बेस. आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा वैक्स बेस्ड फाउंडेशन मिल रहे हैं. बहुत ही न्यू टेक्निक है बट इट्स रियली वेरी अमेजिंग. व्हाई? बिकॉज वैक्स बेस में यहाँ पे जो उनका बेस होता है, जो फिलर्स होते हैं फाउंडेशन के, उसमें ऑलमोस्ट वैक्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. उसके बाद मॉइस्चर जो वो मेंटेन करते हैं वो मीडियम होता है, मतलब यू कैन से लो ओनली, एंड उसमें पिगमेंट्स ऐड किए जाते हैं. नाउ वैक्स क्या करता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वैक्स आपके स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो देता है. सेकेंड थिंग कि ग्लो देने के साथ साथ वैक्स बेस्ड जो फाउंडेशन होते हैं वो ग्रीसी नहीं होते हैं. सो नॉन ग्रीसी, ओके. एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ये ऑल स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो. क्योंकि ये नॉन ग्रीसी है तो ऑयली स्किन के ऊपर भी चलेंगे, ग्लो देता है इसीलिए.
ड्राई स्किन के ऊपर भी चलेंगे, एंड इसीलिए ये हर स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है इस तरीके के फाउंडेशंस वैक्स बेस जो हम कर सकते हैं। फिलहाल आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ बेस के बारे में सोचना है, थ्योरी के बारे में सोचना है। डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स नेम, दिस इज जस्ट थिंक कि मैं आपको क्या बता रही हूँ एंड क्या कर रही हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया, इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि इसको मैं और डिटेल में बताने वाली हूँ। Hopefully guys you are just enjoying this, because देखिए इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग की बात हम कर रहे हैं, जितना हम डिटेल में जाएंगे उतना ही आपको मजा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो ऑनलाइन क्लास फिलहाल हो रहा है जिसमें मैंने एवरीथिंग अबाउट फाउंडेशन रखा है, आपको इतनी सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। ये तो हम फिलहाल थ्योरी में थोड़ा सा जा रहे हैं, उसके बाद फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग कैसे करना है, everything I'm gonna show you, and you will definitely love this class. So that guarantee I can give you that you will love this class. ओके इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लिटिल वाटर। कैमरा में प्रॉपर है ना, एक बार चेक कर लेना, ये वाला। क्या उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट थिंग, कवरेज। ठीक है, मैंने आपको 3 फाउंडेशन के बारे में तो बताया, क्योंकि सब में मोस्टली यही होता है। उसके अलावा मुझे और भी बताना है, बट मैं वो नेक्स्ट लेवल में बताऊंगी, मतलब इसी में बताऊंगी, थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कवरेज। देखिए, हायर द पिगमेंट मोर इज कवरेज। सिंपल है, जितना पिगमेंट का लेवल ज्यादा होगा उतना ही कवरेज ज्यादा होगा, ये सिंपल सी चीज है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप काफी सारे क्रीम फाउंडेशन देख लो, बट यहाँ पे क्या होगा कि जो फिलर्स होते हैं ना, फिलर्स, पिगमेंट का काम क्या है, फाउंडेशन को कलर देना, और फिलर का काम क्या है, फाउंडेशन को स्मूथ बनाना। फाउंडेशन का एक उसका लिक्विडी, मतलब जो फिलर पिगमेंट होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्ड भी होते हैं, वो जल्दी से स्प्रेड नहीं होते। आप रॉ पिगमेंट देखोगे बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो फिलर क्या करता है, उसको माइल्ड करता है, स्मूथ बनाता है, माइल्ड बनाता है। बट एंड जो आपका प्रोडक्ट है उसको बहुत ही लिक्विडी टेक्सचर देता है। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपका स्प्रेडिंग बहुत अच्छा होगा, गुड स्प्रेडिंग यू विल गेट। अब आप सोचो, अगर किसी में पिगमेंट ज्यादा है, अगर पिगमेंट ज्यादा है तो फिलर कम है, और अगर फिलर कम है तो स्प्रेडिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो फिलर्स कम होने की वजह से वो थिक प्रोडक्ट बनते जाता है। और इसीलिए जब हम क्रीम फाउंडेशन की बात करते हैं, क्रीम फाउंडेशन में पिगमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स। आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल, क्रायलॉन की जो पैलेट्स आती हैं, दैट इज लाइक डर्मा पैलेट्स, आप देख लो। डर्मा पैलेट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, डर्मा, सुप्रा, बड़े वो यूज है। उसके बाद मेकअप फॉरएवर के आते हैं, उसके बाद द हुडा ब्यूटी के सब वगैरह आते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट स्टिल आप जब भी बात करते हैं क्रीम प्रोडक्ट की, तो क्रीम का देखो आपको लगेगा कि अरे उसका कवरेज बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस, गुड कवरेज, बट साथ में उसको स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें फिलर्स कम होते हैं।
सो स्प्रेडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड सम, जैसे कि बिजलगढ़ा मेकोर्स का मैजिकल सिलिकॉन बेस्ड है, वो ऐड करते हैं, तो उसके वजह से भी स्प्रेडिंग अच्छी हो जाती है। वैसे हमें कुछ ना कुछ ऑयल्स यूज़ करने पड़ते हैं, इसीलिए क्रीम बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो थिक होते हैं, बट उसमें कवरेज बहुत ही अच्छा होता है, गुड कवरेज, नाइस कवरेज, हाई कवरेज। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड फाउंडेशन की। तो लिक्विड में क्या होता है कि कवरेज मोस्टली हम देखेंगे तो मीडियम टू हाई होता है, मीडियम टू हाई कवरेज होता है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं। अगर हम पिगमेंट की कवरेज मीडियम टू हाई है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी स्मूथ होती है, ठीक है। हमारा लिक्विड फाउंडेशन देखो थोड़ा सा स्मूथ होता है, तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड फाउंडेशन इज स्मूथ एंड इजी टू ब्लेंड, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन में फिलर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं और फिलर्स इसको बहुत ही इजी बना देते हैं, स्मूथ बना देते हैं। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। सो ये दोनों मैंने आपको बताया कि क्रीम फाउंडेशन जितना थिक प्रोडक्ट होगा उतनी उसकी स्प्रेडिंग में डिफिकल्टी आएगी, और जितना ही प्रोडक्ट स्मूथ होगा उतना ही उसमें कवरेज थोड़ा सा कम होगा। सो हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी सीजन के हिसाब से, कौन से फेस के हिसाब से हमें कैसा फाउंडेशन लेना है, विच आई विल सजेस्ट यू इन द नेक्स्ट स्टेप। So hopefully you are understanding properly. Is it right? Yeah. मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बताती हूँ, लाइक हमने देखा वाटर बेस्ड फाउंडेशन, ऑयल बेस्ड फाउंडेशन, वैक्स बेस्ड फाउंडेशन, और अभी मार्केट में जो बहुत सबसे ज्यादा चल रहा है विच इज HD फाउंडेशन। अब ये HD फाउंडेशन होता क्या है, देखो HD फाउंडेशन में सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो सिलिकॉन होता है, बट उससे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इट इज लाइक वेरी वेरी माइक्रो, और ये चीज हर कोई भी ब्रांड अपने फाउंडेशन को HD नहीं कह सकती है। उनको उनके पास वो प्रपोर्शन होना चाहिए कि उसमें कितना सिलिकॉन है और उसके पार्टिकल्स माइक्रो है या नहीं है, ठीक है। सो HD फाउंडेशन में सिलिकॉन होना चाहिए, उनके पार्टिकल्स बहुत ही माइक्रो होने चाहिए, इतने माइक्रो के जब हम स्किन के ऊपर लगाए तो लगे भी ना कि आपने ज्यादा फाउंडेशन लगाया है। फर्स्ट लेयर पे हल्का सा इफेक्ट आएगा, फर्स्ट लेयर पे लाइट कवरेज आएगा, सेकेंड लेयर पे मीडियम आएगा। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन से फॉर द HD फाउंडेशंस। और उसके अलावा HD फाउंडेशंस बहुत लाइट वेट होता है, बिकॉज इसमें सिलिकॉन है और उसके पार्टिकल्स भी बहुत पतले हैं, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सारे कंपनीज आ गई है जो बोल रही हैं कि हमारा फाउंडेशन HD है, दिस है, बट नो, यू हैव टू सी कि उनकी जो टेक्सचर है, वो कहते हैं HD फाउंडेशन में काफ़ी टाइम उनका बहुत थिक टेक्सचर भी होता है, सो दैट इज़ नॉट HD वंस। एंड उसके अलावा HD फाउंडेशन आया क्यों, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे, फिलहाल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं कैमरा से बहुत दूर खड़ी हूँ, ठीक है। दूर खड़ी रहने की वजह से मेरे स्किन के अंदर के जो फ्लॉज हैं और फाउंडेशन के साथ कुछ क्रीज लाइंस भी आते हैं, वो इतने विजिबल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा नज़दीक आती हूँ, लाइक दिस, ओके, आई एम कमिंग लिटिल क्लोजर, जितना मैं नज़दीक आऊँगी उतना क्या होगा, वो जो कैमरा है वो मेरे स्किन के अंदर से कुछ लाइक टेक्सचर है, क्रैक हो गया है, वो सब पकड़ने लगेगा। और यही होता है, आज के कैमराज इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं कि वो प्रॉपरली स्किन के जो भी माइनस पॉइंट है उसको पकड़ लेते हैं, और उसको छुपाने के लिए, उसको धोखा देने के लिए ही बनाए गए हैं HD फाउंडेशन। मतलब जितना फाउंडेशन का लेयर स्मूथ होगा उतना ही टेक्सचर, मतलब वो क्रैक्स नहीं आएंगे और ऐसे लगेगा कि आपकी नेचुरली स्किन ग्लो हो रही है। सो फॉर HD कैमरा
इन्वेंशन हुआ है HD मेकअप का। HD मेकअप में आ जाता है प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट भी HD होने चाहिए, इसके साथ आपकी टेक्निक भी HD होनी चाहिए। ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से रखना। HD मेकअप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस टेक्निक। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो हम अगेन आई एम टेलिंग यू, HD फाउंडेशन में सिलिकॉन होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ही माइक्रो होते हैं, एंड HD कैमरा में ऐसे मेकअप अगर आप उस फाउंडेशन से करोगे तो क्रैक्स नहीं आते हैं। इसके अलावा मुझे आपको और भी फाउंडेशंस के बारे में बताना है, बट फिलहाल यहाँ पे 1 आवर अगर हो जाएगा तो ये पूरा वीडियो कट हो जाएगा और हम उसको सेव नहीं कर पाएंगे। सो वो सेव करने के लिए हमें फिलहाल ये कट करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद हम फिर से आ जाएंगे, तब तक आप पानी पी लीजिए एंड बाय बाय गाइस।